गुड इवनिंग, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब और टेलीग्राम पे। अगर आपके पास कोई मैथ का डाउट है 6 से लेकर 10 क्लास तक, उसके लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़िए। यहाँ आपका हम हर डाउट क्लियर करेंगे मैथ का, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। तो आज जो हम लेकर आए हैं, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रैश कोर्स में कंप्लीट हो चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने आपको पढ़ाया था उसका अप्रोक्स हमने 10 वीडियो अप्रोक्स लाया है। 10 या 11 वीडियो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लाया है, जो कि क्रैश कोर्स में है। ये फुल कोर्स नहीं है। फुल कोर्स हमारा आएगा अप्रैल से। अभी हम क्रैश कोर्स लेकर चल रहे हैं। उसी तरह से आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज का हमारा टॉपिक होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, एपी। आज हमारा यही टॉपिक चलेगा। तो इसका भी हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, कंसेप्ट हम लोग पूरा देखेंगे। क्वेश्चन इसमें कम करते हैं क्योंकि क्रैश कोर्स है, और क्रैश कोर्स में सारा क्वेश्चन नहीं करवा सकते क्योंकि इसमें टाइम क्या है, कम है। और मार्च तक हमें क्या है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना या नहीं भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा मेन टॉपिक जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमारा कोशिश रहेगा ये कंप्लीट कर देने का। अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी आधा फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बाद सर्कल स्टार्ट करेंगे और इसके बाद फिर हाइट एंड डिस्टेंस। ये 4 टॉपिक हम चाहते हैं कि कंप्लीट कर दें क्रैश कोर्स में, क्योंकि ये 4 टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको 11-12 में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये आपको 11-12 में पढ़ना है, इससे क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस बस कहने का है, लेकिन उसे बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अगर देखा जाए हाइट एंड डिस्टेंस को तो उसे बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम 4 टॉपिक को किए टारगेट, मार्च तक हम 4 टॉपिक आपको कराएंगे क्रैश कोर्स में, पूरा फुल कंसेप्ट के साथ। क्वेश्चन का क्वांटिटी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जितना रहेगा एनफ रहेगा आपके लिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का। हम देखिए हमारा वीडियो आर डी शर्मा को फॉलो करता है, और इसके बाद जो हमारा फुल कोर्स भी आएगा वो भी हमारा आर डी शर्मा को ही फॉलो करेगा, क्योंकि हमारा मानना है कि जो आर डी शर्मा को एक बार फॉलो कर लिया और जो आर डी शर्मा कर लिया, तो आर डी शर्मा में एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल और 10 क्लास के और भी जो भी इंपॉर्टेंट बुक होते हैं, चाहे वो के डी सिन्हा हो या 2 और किताब होते हैं, तो वो सारे कवर हो जाते हैं आर डी शर्मा। और इसमें क्वेश्चन का क्वांटिटी भी अच्छा रहता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है। तो हमारा जो फुल कोर्स आएगा वो भी आर डी शर्मा का ही फुल कोर्स आएगा। क्लास 10 का पूरा फुल चैप्टर का वीडियो आएगा एकदम, एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन शुरू होगा। अब एक एक क्वेश्चन करने मतलब अब 4 क्वेश्चन एक ही तरह का है, तो उसमें एक ही क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा वो क्वेश्चन हम जरूर करेंगे। खास करके जो एनसीईआरटी का रहेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन हम हर क्वेश्चन को करेंगे अपने फुल कोर्स में। तो चलिए बिना देर किए आज हम अपना जो हमारा टॉपिक है आज को, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको हम लोग बोलते हैं। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, और आज ये हमारा पहला वीडियो है। और इसमें भी जो ये भी हम ये सब्जेक्ट को भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को, एक एक टर्म को अच्छे से समझाएंगे, उस पर क्वेश्चन भी करते चलेंगे, ताकि हो क्या कि अगर आप क्रैश कोर्स भी कर रहे हैं तो इसमें क्या हो कि आपको ऐसा नहीं फील हो जाएगा हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, करवाएंगे वो क्वेश्चन आपके लिए एनफ रहेगा। और वो क्वेश्चन अगर आप यहाँ से जो हम क्वेश्चन करवाएंगे वो क्वेश्चन आप कर लेते हैं, तो आप फिर किसी भी बुक का क्वेश्चन खुद से सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारा चैनल का नाम है भास्कराचार्य कंप्यूटेशन मैथ्स की दुनिया। इसको हमने नाम दिया है मैथ्स की दुनिया। तो आप अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारा चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, टेलीग्राम पे हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के थ्रू, और वो लिंक आपको कहाँ मिलेगा, हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम हम इसलिए आपको ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आपके पास कोई डाउट होगा तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ही पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे ही आपको हम सोल्यूशन उसका दे सकते हैं। यूट्यूब पे हम आपको एक क्वेश्चन का वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन अगर टेलीग्राम का करेंगे तो उस पर हम क्या करेंगे, आपको हम उसमें टैग करके आप जो भी आप क्वेश्चन, जो भी आप डाउट पूछेंगे टेलीग्राम में, उसमें हम आपको टैग करके उस क्वेश्चन का हम वीडियो आपके दे देंगे, इसी तरह से जिस तरह से हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एपी। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले एक टर्म आता है, वो उस टर्म का नाम क्या है, उस टर्म का नाम है
सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस। एक टर्म आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टार्ट में ही, जिसे हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सीक्वेंसेस। क्या बोलते हैं इसे? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंसेस भी बोलते हैं। तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले आपको क्या है, आपको ये टर्म समझना बहुत जरूरी कि सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट। अब देखिए, इसको हम लोग बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं ए सीक्वेंस। ए सीक्वेंस इज एन arrangement of numbers in a definite order, in a definite order according to some rule. Order according to some rule. अब देखिए, सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस क्या? किसी भी नंबर का क्या है, कोई नंबर का उसका क्या एक डिफिनिट ऑर्डर है, और वो ऑर्डर कैसा है? डिफिनिट ऑर्डर है। कैसा है? सम रूल, जो कि रूल के थ्रू, उसमें कोई रूल फॉलो करता है उस ऑर्डर में। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे अगर हम कोई नंबर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, बहुत दूर तक लिख सकते हैं। ये नंबर क्या कर रहा है? देखिए, ये हमारा क्या है? ये तो हमारा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया। ये नेचुरल नंबर क्यों है? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब कि यहाँ से क्या हो रहा है कि हर नंबर में हम कितना ऐड कर रहे हैं? +1 +1 +1 +1 +1 ऐड करते हुए जा रहे हैं। ये हमारा क्या? ये हमारा एक सीक्वेंस हुआ। क्या हुआ हमारा एक? यही हमारा क्या हुआ? सीक्वेंस में लिखा हुआ, और इसमें क्या एक रूल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि जो हमने पहला टर्म लिखा है उसमें अगर हमें एक ऐड करते हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, और नेक्स्ट टर्म में भी अगर हम ऐड कर रहे हैं 1, तो उसमें हमें क्या मिल रहा है? एक अलग टर्म मिल रहा है। ठीक है, जैसे और कोई भी नंबर लीजिए सीक्वेंस का, जैसे लिख दिया यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16। क्या है? हर टर्म में कितना है? 2 ऐड हो रहा है। अगर एक कोई और टर्म लीजिए, जैसे लिख सकते हैं 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। इसमें क्या फॉलो कर? इसमें देखिए, अगर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1, तो क्या है हमारा जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर जो हमारा क्या है, वो क्या है? कांस्टेंट है, सब में 1 1 1 है। लेकिन डिनोमिनेटर हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वो क्या आ रहा है? एक नेचुरल नंबर को फॉलो कर, और 1 2 3 4 5 से चलता चला जा रहा है। यही होता है क्या? यही होता है सीक्वेंस। अब देखिए, सीक्वेंस में जो होता है, जैसे हम कोई नंबर का, इसी को ले लीजिए आप, ये जो हम लिखे हैं, जैसे हम यहाँ लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 2 4 6 8 10 12। ये जो हम लिखे हैं, ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग टर्म को, 2 है 4 है 6 है, तो ये सब एक एक टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब एक एक टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब को हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? टर्म बोलते हैं। ठीक है, इस जिस सीक्वेंस में ये नंबर लिखा हुआ है पूरा, तो ये सबको अगर अलग अलग बोलेंगे, एक इंडिविजुअली बोलेंगे, तो सबको हम क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। जैसे इसको हम बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे हम इसको? फर्स्ट टर्म। इसी तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्थ टर्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिफ्थ टर्म। मतलब 2 4 6 8 10, ये सब क्या होगा? इंडिविजुअल इसको हमको बोलेंगे। ये सब क्या? ये इस सीक्वेंस का क्या हुआ? टर्म हो गया। क्या हो गया? ये सब टर्म हो गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन में टर्म कैसा लिखा मिलेगा? टर्म आपको लिखा हुआ मिलेगा A1 A2, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5, दिस लास्ट में AN तक जाएगा। ठीक है, इस AN को ध्यान रखिएगा। अब है क्या सवाल कि सिर्फ A में नहीं रह सकता, कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए A है, यहाँ B1 भी हो सकता है, B1 B2 B3 B4 B5 BN। ये भी क्या? ये भी टर्म लिखने का तरीका है। और कैसे लिख सकते हैं इस टर्म को? और देखिए, इस तरह से लिख सकते हैं x1 x2 x3 x4 x5 xn। मतलब कि कैपिटल, मतलब कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ भी टर्म को हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। और ये जो हमारा टर्म होता है AN, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? nth टर्म बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? nth टर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? nth टर्म। अब देखिए,
ये nth टर्म होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि जनरल टर्म क्या होता है, तो जो nth टर्म होता है, nth टर्म को हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। nth टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, द nth टर्म ऑफ द sequence is known as general term of nth term of the sequence is known as the general term, nth term is called the general term of sequence। हाँ ठीक है, या फिर बोल सकते हैं nth term is called, nth term is nth term is called general term of the sequence। ठीक है, nth टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, हमें लगता है अब सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आ गया, सीक्वेंस होता क्या है। अब देखिए, ये जैसे A1 है, तो A1 को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म, A4 थर्ड टर्म, A5 क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म। तो जितना वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव, ये सारे क्या बोलेंगे, ये सबको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया है। तो अब देखिए जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, सेकंड को क्या बोलते लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं, थर्ड को क्या लिख सकते हैं, A3, फोर्थ को क्या लिख सकते हैं, A4 लिख सकते हैं, फिफ्थ को क्या लिख सकते हैं, A5 लिख सकते हैं, सिक्स को क्या लिख सकते हैं, A6 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टर्म को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस किसे बोलता है। अब देखिए, सीक्वेंस से हम लोग को पता चलता है कि किसी भी चीज का nth टर्म क्या होगा। कोई भी नंबर का कोई हम सीक्वेंस लिखेंगे, उस सीक्वेंस में क्या उसका nth टर्म क्या होगा, उसका nth टर्म कैसे हमको पता चलता है, क्या होगा nth टर्म। ठीक है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। अब देखिए, सीक्वेंस सबको समझ में आ गया। अब देखिए सीक्वेंस के आगे क्या कर सकते हैं, देखिए कि सीक्वेंस में क्या है। ठीक है, क्या हम लोग लिखते हैं, कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ, consider the sequence of even natural number, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर। अब देखिए हमें नेचुरल नंबर क्या हो, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3, इवन है, ओ सॉरी, इवन नेचुरल नंबर है। इवन नंबर क्या होता है, ध्यान से समझिए, इवन नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। इट मींस अगर किसी भी नंबर को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ध्यान देखिए क्या है, इवन नेचुरल नंबर। क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर मतलब, इवन नेचुरल नंबर को लीजिए, क्या हो जाएगा इवन नेचुरल, बताइए। इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा 2 4 6 8 10, जाएगा बहुत दूर तक जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये 2 बन कैसे रहा है। अगर ये फर्स्ट टर्म को A1 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, A3 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, A4 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, A5 लिखेंगे। अब देखिए A1 A2 A3 A4 A5, देखिए A1 बन कैसे रहा है, A1 कैसे बन रहा है, A1 कैसे बन रहा है, A1 बन रहा है 1 × 2 = 2, इसी तरह से बन रहा है ना। अब देखिए इसी तरह से A2 देखिए क्या बन रहा है, 2 × 2, ठीक है, 2 × 2, सॉरी ऐसा लिखिए, 2 × 1, यहाँ पर 2 × 2 = क्या हो गया, 4। और क्या हो गया, A3 = क्या हो गया, अब यहाँ देखिए 2 × 3 = 6। आ रहा समझ में। A4 यहाँ लिखिए, क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8। A5 लिखिए 2 × 5 = 10। और A6 लिखिए 2 × 6 = 12। 10 के आगे 12 भी आएगा। अगर ऑड नंबर, इवन नंबर नेचुरल का देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, 2 तो हर बार कांस्टेंट है कि नहीं। 2 एक बार भी हिल रहा है, नहीं हिल रहा है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हमारा हो रहा है उसका जो मल्टीपल है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 और क्या है 5 6, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या हमारे नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब अगर हम इसी का nth टर्म अगर निकालेंगे, nth टर्म निकालने का मतलब क्या है, ये जो हमारा टर्म, ये हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो nth टर्म हम लिख रहे हैं
ए एन, मतलब कि 2 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, एन मल्टीप्लाई, देखिए क्या लिखे हम यहाँ पे, ए वन किसका, सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर का। इवन नेचुरल नंबर का जब हम सीक्वेंस लिख रहे हैं तो उसका हम सीक्वेंस में कैसा लिख रहे हैं, ए वन, 2 इंटू वन इक्वल टू 2, ए टू, 2 इंटू 2, 2 किस लिए लिखे, क्योंकि ये हमारा क्या है, इवन नंबर है, और वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 2 से मल्टीपल होना चाहिए, और 2 का हमारा क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब 2 को हम एन से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। और यही एन को हम क्या बोलते हैं, यही एन को हम बोलते हैं क्या, nth टर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, nth टर्म बोलेंगे। अब बताइए इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा, बताइए, nth टर्म ऑफ द ऑफ सीक्वेंस, अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा बताइए, 2n। ये 2n किसका होगा, ध्यान रहे, इवन नेचुरल नंबर का अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि इवन नेचुरल नंबर का, सिर्फ क्वेश्चन आपको ये पूछेगा व्हाट इज द nth टर्म ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो वो क्या होगा, 2n होगा। अगर उसमें कोई सीक्वेंस अगर नहीं दिया हुआ है तो भी, ये हमने इतना क्यों लिखा, ये हमने लिखा ये आपको प्रूफ करने के लिए। आई मेरी बात समझ में, ये हमने क्या लिखा, प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो हमेशा इस तरह के आपको मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या पूछा जा सकता है, nth टर्म ऑफ द इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, या फिर पूछा जाता है nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इवन नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा, 2n, क्या हो जाएगा, 2n। अब देखिए अगर आपके पास nth टर्म है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये 2n है, यहाँ पे देखिए आपका फोर्थ टर्म आपको क्या दिया हुआ है, ये जो A4 हमने लिखा है, A4 क्या है, इसका फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म क्या आपका 8 है। अब देखिए 2n है, तो 2n फोर्थ टर्म, तो n हमारा नेचुरल नंबर है, तो 2 इंटू 4 क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ये 8 आया कि नहीं आया। तो अगर आपके पास nth टर्म अगर आपको पता है किसी भी सीक्वेंस का, तो आप उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इवन नेचुरल नंबर का 100th टर्म कौन सा होगा, 100th टर्म कौन सा, 100th टर्म, तो 100th टर्म इसका क्या हो जाएगा, 2n, 2n ही होता है nth टर्म, तो इसका ही है, तो 2 इंटू n हमारा क्या है, 100 है, तो 100 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200। आई मेरी बात समझ में। तो इवन नेचुरल नंबर का सीक्वेंस जो उसका nth टर्म क्या होगा, 2n होगा, क्या होगा, 2n होगा। अब देखिए इसी तरह से आता है कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा जो हम कंसीडर करेंगे, consider the sequence of squares of नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है उसका सीक्वेंस हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश जाएगा इन्फिनिटी तक या n तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी का स्क्वायर कीजिए, क्या है, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं, इसका स्क्वायर, नेचुरल नंबर आपको सिर्फ लिखा। अब देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये हमारा मेन सीक्वेंस, इसी को हम लोग को कंसीडर करना था, 1 4 9 16 25 और 36। अब देखिए अब अगर इसका भी अगर हम निकालेंगे स्क्वायर तो हमारा क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर, तो मतलब n स्क्वायर, यही ना मिलेगा हमें। अब देखिए अगर इसका हम पहला टर्म निकालेंगे, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, मतलब a1 हो गया, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे a2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे a3 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे a4 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे a5 लिखेंगे,
इसको क्या लिखेंगे, A6 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, AN लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, nth टर्म है। ठीक है, अब देखिए A1 है तो इसको तो हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड, इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड, इसको बोलेंगे फोर्थ, इसको फिफ्थ, और इसको सिक्स्थ टर्म, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे nth टर्म। अब देखिए यहाँ सवाल उठता है कि आपका टर्म 1 कैसे रहा, आपका टर्म जो है वो 1 कैसे रहा। जैसे हम देखिए A1 आपका जो पहला टर्म वो क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर हो रहा है तो 1 बन रहा है, आ रहा समझ में। A2 सेकेंड टर्म आपका कैसे बन रहा है, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 बन रहा है। ठीक है, थर्ड टर्म A3 मतलब कितना का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर 9 आ रहा है। A4 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16। चलिए A5 मतलब 5 का स्क्वायर 25। देखिए स्क्वायर हम किसका कर रहे हैं, स्क्वायर तो हम नेचुरल नंबर का कर रहे हैं, तो अंदर वाला क्या नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर को हम कहां से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। तो अब बताइए इसका अगर हम लिखेंगे an टर्म लिखेंगे मतलब कि nth टर्म, तो n का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आया समझ में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, nth टर्म ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, nth टर्म ऑफ, तो अब देखिए यहां से आपको क्या कंसेप्ट निकला, nth टर्म ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू n स्क्वायर। आया समझ में। अब देखिए अगर आपको nth टर्म इसका पता है, किसका, नेचुरल नंबर का, आपको क्या है, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर का nth टर्म आपको पता है वो क्या है, n स्क्वायर है। अब आपको ये दे देगा, ये आपको लिख देगा क्वेश्चन में, nth टर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर, देन फाइंड क्या, देन फाइंड 6 तो निकाल दिए, बोल देगा आपको 10th टर्म इसका फाइंड कीजिए, क्या कीजिए, फाइंड 10th टर्म। 10th टर्म कैसे निकालेंगे, किसका, इसमें से स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर हमको कितना पूछा है, 10th पूछ रहा है, तो देखिए स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर का nth टर्म क्या होता है, n स्क्वायर। इसका जो होता है nth टर्म क्या होता है, nth टर्म इसका क्या होता है, n का स्क्वायर होता है। अब पूछ कौन सा रहा है, हमें 10th पूछा जा रहा है, तो 10th पूछा है, इसका मतलब क्या हो गया, 10th टर्म क्या मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। आया समझ में, ये हमारा क्या हो जाएगा 10th टर्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस मिलेगा, और इसी तरह से सीक्वेंस क्या होता है आपको बनाना होता है। ये सब बेसिक है, ये सब सीक्वेंस आपको क्या होना चाहिए, हमेशा मुंह पे मुजवानी पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन में, कभी पूछ भी सकता है कभी नहीं भी, लेकिन आपको ये सब पता रहेगा तो आप कहीं भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या था, कंसीडर होता है। अब हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, अब इसमें हम अगला जो हम कंसीडर, इसमें भी देखिए 2 चीज और आएगा। अब देखिए अब हमने क्या कंसीडर किया, कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, मतलब कि ऑड भी रहना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो ऑड नंबर और नेचुरल नंबर कहां शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7 9 11 13 जाता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस ऑड नंबर का कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। अब देखिए ये 1 जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकंड टर्म मतलब A2, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म मतलब A3, इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म मतलब A4, और इसको बोलेंगे फिफ्थ टर्म मतलब A5, इसको बोलेंगे सिक्स्थ टर्म मतलब A6, और इसको बोलेंगे सेवेंथ टर्म मतलब A7। ठीक है, यहां तक तो सबको पता होगा। अब देखिए ये जो हमारा 1 आया कहां से आया, अब देखिए A1 जो हमारा कहां से आया, A1 जो हमारा कहां से आया देखिए तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, ये हमने क्यों किया। अब देखिए 2 यहां लिखिए, n का वैल्यू क्या है 1 है, 1 और माइनस 1। बताइए 2 नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या, ये हमको नेचुरल नंबर लेना है, नेचुरल नंबर हमको लेना है। नेचुरल नंबर क्या होता है, n जबकि हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, n तो नेचुरल नंबर हमारा ही होगा, इन होगा। तो यहाँ देखिए A1 हमारा, ये देखिए हम कैसे ला रहे हैं 2n माइनस 1। ठीक है, 2n माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, 2 इंटू 1 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए इसका सेकेंड टर्म हम निकाल रहे हैं,
2n-1, ठीक है। सेकेंड टर्म a2 है, तो नेचुरल नंबर हमारा 2 कितना, नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ पर एक नेचुरल नंबर तो 1 रखते हैं, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 इंटू 2 एंड -1, 2 2 जा 4, -1 क्या आया, 3 आया। ये सॉरी, यहाँ पर हमने आपको डायरेक्ट नेचुरल नंबर लिख लिया। क्या लिख दिया हमने आपको, डायरेक्ट हमने आपको क्या लिख दिया, nth टर्म ही लिख दिया। नहीं, ऐसे नहीं, nth टर्म हमको बताने का होगा कैसे। अब देखिए a1 यहाँ पे, देखिए a1 अगर हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए तो यहाँ पे e1 हमको कैसे मिल रहा है, 2 इंटू 1 -1, 2 इंटू 1 -1 क्या मिला हमको, 1। सेकेंड टर्म में जाइए, क्या मिला, 2 इंटू 3, ओ सॉरी 2 इंटू 2 -1, 2 2 जा 4 -1 इक्वल टू 3। थर्ड टर्म में जाइए, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 -1, 2 3 जा 6 -1 इक्वल टू 5। मतलब कि हो क्या रहा है, यहाँ देखिए 2 तो कांस्टेंट है, -1 सब में हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर 1 2 3। आज समझ में। तो इसी तरह से इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 2n का -1, क्या हो जाएगा, 2n का -1। जब भी आप यहाँ देख लिखा हुआ कहीं पर, अगर आपको लिखा रहे 2n-1, आप समझ किसका nth टर्म लिखा हुआ है और नेचुरल नंबर का लिखा हुआ है। वो आया कैसे, इस तरह से। अब देखिए ये क्यों किया हम भाई, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर जो होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता। जैसे अगर 2 लीजिए, क्या ले 2 लीजिए, तो इसके पहले एक इवन नंबर आएगा, वो क्या आएगा, -1 में आएगा, क्या आएगा, -1 में आएगा यहाँ पे। तो 2 के पहले क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 कैसे आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक, ठीक है। 1 3 5 एंड 7 ये सारे क्या हैं, देखिए रेड मार्कर से लिख रहे हैं, 1 3 5 और 7 ये सारे क्या हैं, ये सारे ऑड नंबर हैं, है कि नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से आप आइए 2 4 6 और 8 ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर। अब बताइए ये जो हमको 1 मिल रहा है, 1 कैसे हमको मिल रहा है, 2 में 1 माइनस कर रहे हैं। ये 3 हमें कहां से मिल रहा है, 4 में से 1 माइनस कर रहे हैं। ये 5 में कहां से मिल रहा है, 6 में से 1 माइनस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे 2n+1 भी इसका हो सकता है, 2n+1 भी हो सकता है। लेकिन हम +1 नहीं करेंगे, अगर +1 करेंगे तो हमारा 1 क्या होगा, छूट जाएगा। क्या होगा, हमारा ऑड नंबर कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 3 से। लेकिन हमारा ऑड नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। क्योंकि देखिए अगर जो हम लिख देंगे यहाँ पे 2n+1 ये भी ऑड नंबर का ही nth टर्म नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ऑड नंबर हमारा स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। लेकिन हम इसको फॉलो करेंगे 2 इंटू 1 + 1 2 एंड +1 इक्वल टू 3। 3 तो ऑड नंबर हमारा है, लेकिन हमारा ऑड नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। यहाँ स्टार्ट कहां से हो रहा है, 3 से। इसलिए प्लस को नहीं रखेंगे, हम किसको रखेंगे, माइनस को रखेंगे। आया समझ में। तो ये डाउट भी हमने आपका क्लियर कर दिया कि 2n+ हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इवन नंबर में 1 ऐड करते हैं तो ऑड नंबर आता है, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट ही क्यों करें, +1 क्यों नहीं करें। वो इसलिए आप वहां पे +1 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर +1 करेंगे तो आपका यहाँ इस सीक्वेंस में ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 3 से। लेकिन आपको कहां से स्टार्ट करना है, 4 से। आई मेरी बात समझ, 1 से, सॉरी 1 से। इसलिए आप प्लस नहीं करेंगे, सिर्फ उसका nth टर्म क्या होगा, 2n-1 होगा। आगे समझ में। ये हमें लगता है कि यहां तक हमने आपका डाउट को क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ऑड नंबर भी आप लोगों को पता है। तो ऑड नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। हाँ, अब देखिए कुछ टर्म ऐसा रहेंगे, द टर्म ऑफ सीक्वेंस डू नॉट फॉलो सम फिक्स्ड पैटर्न बट दे आर जनरेटेड द सम रिकर्सिव रिलेशन। अब देखिए कुछ पैटर्न होंगे, कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होंगे जो कि एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। एक फिक्स्ड पैटर्न क्या फॉलो नहीं करेंगे, और वो हालांकि फिक्स्ड नहीं है, लेकिन उसमें क्या कुछ ना कुछ उसमें रहता है, लेकिन एक रिलेशन वहां पे बनता है, उस पैटर्न का एक रिलेशन बनता है। और उस रिलेशन को हम लोग को समझना है, वो रिलेशन बनता किस तरह से। जैसे आपको पैटर्न मिला हुआ, आपका पैटर्न जैसे हम देखिए एक सीक्वेंस लिख रहे हैं, 1 1 2 3 5 8 2 3 5 8, इसी तरह से चलते जा रहा है एक
सीक्वेंस बनते जा रहा है, बनते जा कि नहीं जा रहा। अब देखिए इस सीक्वेंस अगर बना तो आपको इसमें पता नहीं चला इसमें क्या है, इसमें फिक्स पैटर्न इसका क्या है, 1 + 1 0, यहाँ से +1 2, ठीक ये समझ में, 2 में फिर +1 की चलो फिर से किए, लेकिन 1 2 बार ऐड हो गया, फिर यहाँ पे कितना 2 ऐड हो गया, फिर यहाँ पे 3 ऐड हो गया। अरे मतलब फिक्स तो है नहीं। अगर इसका पैटर्न अगर हम चेक करें इसका कौन सा पैटर्न पे ये है, हमें पता चला, इसका फिक्स पैटर्न हमें पता नहीं चल रहा है। जब फिक्स पैटर्न हमें नहीं पता चलता तब देखिए इस तरह के कैसे बनते हैं। इसमें देखिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म भी a1 क्या हमारा 1 है और a2 भी हमारा क्या है 1 है, ठीक है। लेकिन a3 हमारा क्या है, अगर a3 हमारा देखा जाए तो क्या है, a1 + a2 है। a1 + a2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 = क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ए ना आ रहा है a1। अब देखिए a3 निकाल दिए, a4 मतलब फोर्थ टर्म हमारा 3 है, 3 मतलब किसे बन रहा है देखिए 2 और +1, 2 और +1 मतलब कि a2 और प्लस a3, a2 क्या हमारा 1 है और ये क्या हमारा 2 है, ठीक है। तो a2 हमको लिखे यहाँ पे 1, a3 हमारा क्या है 2 और +1 क्या हो जाएगा 3, हमारा आ गया फोर्थ टर्म। अब देखिए हमारा फिफ्थ टर्म कैसे बन रहा है, फिफ्थ टर्म बन रहा है a3 + a4। अब देखिए a3 हमारा क्या है, a3 हमारा 2 एंड प्लस a4 हमारा क्या है 3, 3 और 2 5। देखिए तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 1 1 2 3 5 8 इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखिए a5 हो गया, a6 में आइए, a6 में हमारा क्या फॉलो कर रहा है, a4 + a5, ठीक है। a4 हमारा क्या है 3 और a5 हमारा क्या है, a5 हमारा क्या है 5, 5 + 3 क्या होता है 8 होता है। अगर यहीं से आपको a7 अगर निकालना रहेगा 8 के आगे तो क्या हो जाएगा a5 + a6, a5 हमारा क्या है, a5 हमारा 5 है एंड प्लस 8, 5 8 5 क्या हो जाएगा 13। देखिए तो कुछ पैटर्न इसका रहा है, इसके आगे अगर हम लिखते हैं 13 तो हमको क्या मिल रहा है, अगर हम इसी तरह से an अगर निकालेंगे, an निकालेंगे तो nth टर्म को कैसे, अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, कौन सा टर्म हम निकाल रहे हैं, a7 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं a7, ठीक है। तो a7 जब हम निकाल रहे हैं a5 ऐड कर रहे हैं और a6 को ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम लिखा है तो इसको देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं a × 7 - 2 और प्लस a7 - 1, ऐसा हम इसको लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, a5 को a7 - 2 और a6 को a7 - 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर a4 a5 है, क्या है a4 + a5, ये कौन सा टर्म निकाले हैं, सिक्स टर्म निकाले। अब देखिए सिक्स टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं a6 - 2 + a6 - 1, आ रहा समझ में। मतलब कि जो हमारा नेचुरल नंबर हर बार आ रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, माइनस क्या हो रहा है, हर में -2 हो रहा है, हमेशा -1 हो रहा है। मतलब कि जिस टर्म को हम निकाल रहे हैं, अगर हम nth टर्म को निकालेंगे तो हम इसमें क्या माइनस करेंगे an - 2 एंड प्लस an - 1। और ध्यान रहे यहाँ पे n जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा 2 होगा, n क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका nth टर्म निकल गया। अगर इस तरह का सीक्वेंस, मतलब कि इस तरह के भी सीक्वेंस होते हैं उसका nth टर्म क्या होगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तब अगर देखा जाए इसका अगर फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म nth टर्म इसका क्या होगा an - 1 प्लस an - 2 प्लस an - 1। ये क्यों किए, देखे आपने ये जो पैटर्न लिखा था, पैटर्न हमने किस तरह से फाइंड किया, ये पैटर्न, ये जो सीक्वेंस लिखा है किस पैटर्न पे लिखा, उस पैटर्न को पहले हमने समझा, उसके बाद हमने nth टर्म को यहाँ अपने आप लिख दिया। अब देखिए अगर यहाँ देखिए, अब ध्यान से देखिए एक बार और, ये सिक्स टर्म था, फिफ्थ टर्म को देखिए, फिफ्थ टर्म क्या है a5, क्या है a3 + a4, यही है ना। अब देखिए तो 3 जो है 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, सिर्फ 3 को देखिए a तो वही है, 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 - 2 एंड प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 5 - 1, ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। हमारा n क्या है, यानी इसी 5 को ना माने हैं, बाकी 2 और 1 तो सब में माने, यहाँ भी देखिए 2 और 1 -1, यहाँ पे भी 2 और -1 हो रहा है, आ रहा समझ में। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, वो नेचुरल नंबर हमारा चेंज हो रहा है, इसलिए बार बार हमने नेचुरल नंबर को यहाँ पर n कर दिया। अगर अब आपको ये टर्म पता है तो आप यहाँ से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर आपको बोल दिया कि आप इसका 10th टर्म निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। a10 अगर हमको निकालना होगा तो a10 क्या हो जाएगा हमारा, बताइए a10 हमारा क्या हो जाएगा, a10 क्या हो जाएगा a10 - 2 प्लस a10 -
1, ठीक है। ए 10 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा ए 8 एंड प्लस ए 9, ए 8 टर्म, इसके आगे की जो निकालिएगा आप टर्म, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो। यहाँ से 8 और 9 टर्म निकालिएगा, फिर यहाँ पे आपको ए 10 भी निकल जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग को सोल्व करते हैं, इस तरह के रिलेशन आते हैं। अब देखिए सीक्वेंस का जो था 10 क्लास में इतना ही पढ़ना है। अब क्या है, इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आएगा मेन एपी। सीक्वेंस इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि एपी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एपी में सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल है। सीक्वेंस अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, ये nth टर्म pth टर्म जो भी टर्म है, ये अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो आपको फिर एपी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ये सीक्वेंस वाला जो टॉपिक था, ये टॉपिक आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी था। अब देखिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे, nth सीक्वेंस तो समझ लिया। अब देखिए जो nth टर्म है, इस पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे साथ हमारा जो पूरा डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा कि हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे आपको क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें सबका ए एन लिखा हुआ, मतलब कि ये nth टर्म लिखा हुआ, यहाँ भी ए एन मतलब ये भी nth टर्म लिखा हुआ, ये भी nth लिखा हुआ, मतलब कोई ना कोई सीक्वेंस का जो है, कोई ना कोई सीक्वेंस होगा और उसका सीक्वेंस का आपको nth टर्म दिया हुआ है। वही nth टर्म जो आपको लिखा हुआ है, इसी nth टर्म से आपको पहला 5 टर्म निकालना। जैसे देखिए यहाँ पर ए एन इक्वल टू क्या है, ए एन इक्वल टू क्या है, 3 टू द पावर n है। क्या है, 3 टू द पावर n है। आपको निकालना कौन, फर्स्ट 5 टर्म। अब देखिए पहला टर्म जब निकालेंगे तो पहला टर्म a1, तो n के जगह पे 1 लिखेंगे, और यहाँ भी n के जगह पे क्या कर देंगे, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला टर्म। जैसे ही हम दूसरा टर्म में जाएंगे a2 यहाँ की n के जगह पे 2 किया, तो यहाँ पर भी n के जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। अगर हम थर्ड टर्म में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, 3 टू पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27। अगर हम फोर्थ टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a4 मतलब कि 3 पे भी पावर 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार तो हो जाएगा कितना 81। अगर हम इसका फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 5, इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 एंड 2 4 3। ये आपका, तो ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। 5 टर्म आपको निकालना था, 5 टर्म इस तरह से आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन का। अब देखिए इसी तरह से इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे a1 लिखा हो, ए एन, तो यहाँ से a1 इसका क्या हो जाएगा, एन के जगह पे 1 पुट कीजिए, तो एन के जगह पे 1 पुट कर दिए, -1 पावर कितना 1 इंटू 2 के पावर कितना, एन के जगह पे हम क्या कर रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एन को हम क्या किए, 1 किए हैं। तो क्या होगा देखिए, तो -1 इंटू 2 क्या होगा, -2 होगा। आई मेरी बात समझ में? ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, -1, एन का वैल्यू यहाँ 2 रखे हैं, तो यहाँ पर भी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 2। -1 को जो आपस में तो ये +1 हो जाएगा, तो +1 को हटाने दिया, 2 टू जाए, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -1 और -1 जब आपस में मल्टीप्लाई तो +1 होगा, तो +1 लिखे या ना लिखें, सेकेंड टर्म क्या हो गया 4 हो गया। थर्ड टर्म निकालिए, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, -1 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू 2 पावर 3। अब -1 को जो हम 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1 लिखेगा। ये आपको -1 लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से वैल्यू को क्या होता है, चेंजिंग होता है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2 पावर 3 मतलब 8, क्या हो गया वैल्यू -8। ये 4 टर्म निकालिए, तो -1 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 4। -1 को जब 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स तो 1 आएगा, और 2 के पावर 4 हो जाएगा, तो 8 2 जा 16। आई मेरी बात समझ में? चलिए फिफ्थ टर्म निकालिए। फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, -1 पावर 5 इंटू 2 पे पावर 5, -1 को तो -1 हो जाएगा, 2 पे पावर 5 मतलब 32, तो -32। तो इसका देखिए पहला टर्म क्या हो गया, -2 4 -8 16 -32। यही पैटर्न है, इसी पैटर्न को क्या किया जा रहा है, फॉलो कर रहा है, और इसी पैटर्न का, इसी सीक्वेंस का आपको क्या दिया है, nth टर्म आपको an लिखा हुआ। अब इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका भी 5 टर्म निकालिए। तो an इसका पहला टर्म मतलब a1 2, n के जगह पर 1 रखिए, स्क्वायर -3 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 -3 प्लस 1। पहला टर्म तो इसका 0 आ गया सर, क्यों,
2 और प्लस 1 3 माइनस 3 0। सेकेंड टर्म इसका निकालिए a2, मतलब कि n के जगह पर क्या वैल्यू रखेंगे 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 1। यहाँ देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 एंड प्लस 1, 8 और 1 9 माइनस 6 3। सेकेंड टर्म इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए ये सब छोटा छोटा चीज को ज्यादा डिटेल में मल्टीप्लाई नहीं करें, ये आपको खुद से करना होगा, ये सब बच्चा वाला चीज है। अब थर्ड टर्म में जाते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 एंड प्लस 1। देखिए 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 9 एंड प्लस 1, 18 और प्लस 1 19 माइनस 9 10। थर्ड टर्म आपका कितना आ गया 10 आ गया। इसी तरह से आप फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा a4। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 एंड प्लस 1। ठीक है 4 4 जा 16 2 जा 32 माइनस 12 एंड प्लस 1। क्या हो जाएगा इसका 20 प्लस 1 21 इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा 21। तो यही सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस का क्या है टर्म निकालना है। और a5 भी आप इसका निकाल सकते हैं। 5 कैसे हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 1, 5 5 20 5 2 50 माइनस 15 एंड प्लस 1। ठीक है चलिए करिए इसको, माइनस 14 इसमें से घटा दिए क्या हो जाएगा 36 इसका हो जाएगा। यही टर्म है आपका, ए सीक्वेंस है। इस तरह से आप nth टर्म निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आप क्या करेंगे खुद से करेंगे। ये क्या है सेल्फ प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। अब आपको इसी तरह क्वेश्चन क्या आपको nth टर्म दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि ये टर्म निकालिए वो टर्म निकालिए। देखिए उस तरह के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो एक पैटर्न का क्वेश्चन देखिए, एक पैटर्न इसका और है, वो क्वेश्चन भी हम क्या करते हैं थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। इसमें क्या आपको nth टर्म पहले से लिखा हुआ, nth टर्म आपको क्या लिखा हो तो पहले भी लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पहला पैटर्न में आपको पूछा, ये हमने आपको जो बता रहा था टर्म जो बताया था उस तरफ हम निकालने बताया था क्या करते हैं। अब देखिए इसमें क्या फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग व्हिच nth टर्म आर। ठीक है nth टर्म आपको दिया हुआ है और आपको ये सारे टर्म आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे जो देखिए। अब देखिए an आपको nth टर्म क्या दिया हुआ है 5n माइनस 4 आपको लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब बताइए इसका 12th a12 मतलब इसका आपको कौन सा टर्म निकालना है 12th, और ये 15 मतलब इसका 15th टर्म। तो इसका a12 क्या हो जाएगा यहाँ पे n के जगह पे 12 रखिए और इसका टर्म निकल जाएगा। क्या हो जाएगा 5 इंटू 12 माइनस 4, 12 5 जा 60 माइनस 4 इक्वल टू 56। a12 आपने निकाल दिया। a15 कैसे निकालेंगे तो an आपको क्या लिखा हुआ है 5n माइनस 4, तो a15 क्या हो जाएगा 5 इंटू 15 माइनस 4, 15 5 जा 75 माइनस 4 इक्वल टू 71। बन गया क्वेश्चन, सोल्व हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें देखिए आपका nth टर्म क्या लिखा है an इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n इंटू 1, आपको ये लिखा हुआ। आपको a3 a5 a8 निकालना है। तो a3 इसका क्या हो जाएगा a यहाँ पे 3 का रखिए, तो माइनस 1 का पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू n का पावर यहाँ भी 3 रखिए। माइनस 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, ये हो गया इसका a3। अब इसी तरह से a5 निकालना का मतलब कि यहाँ पर a5 करिए, माइनस 1 n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, जब 5 मल्टीप्लाई ये भी माइनस 1 ही रहेगा इंटू 5 क्या हो जाएगा माइनस 5। लेकिन जब हम जैसे हम a8 में जाएंगे तो माइनस 1 पे पावर क्या हो जाएगा 8 इंटू 8, माइनस 1 को 8 बार जब मल्टीप्लाई कर दिए प्लस हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8। ये आपका टर्म निकल गया। ठीक है इस तरह से हम टर्म निकालते हैं। अब आप सोच, अब देखिए बहुत आसान लॉजिक लगाना है। माइनस 1 कभी भी निगेटिव वैल्यू रहेगा, क्या रहेगा निगेटिव वैल्यू रहेगा और उसका पावर क्या होगा इवन होगा, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है और कभी भी अगर निगेटिव वैल्यू रहा, क्या रहा निगेटिव वैल्यू रहा और उसका पावर क्या हुआ ऑड रहा, उसका आंसर हमेशा क्या में आएगा नेगेटिव में आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये निगेटिव वैल्यू है, इसका पावर क्या है आपका ऑड में है इसलिए इसका वैल्यू क्या है निगेटिव में आया। यहाँ भी ऑड में इसलिए निगेटिव में आया, यहाँ जैसे ही पॉजिटिव हो ये भी क्या हो गया इसका आंसर पॉजिटिव में आ गया। आई मेरी बात सॉरी इवन जब हुआ तो ये भी इवन
हो गया। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन लिखा हुआ है, आपको A7 और A8 निकालना है। यहाँ से A7 देखिए कैसे निकलेगा, A7 तो एन के जगह पे 7 रखिए, तो 3 इंटू 7 माइनस 2/4 इंटू 7 प्लस 5, 7 3 21 माइनस 2 90 बट्टा 7 4 28 प्लस 5 30। ठीक है, इस तरह से अब A8 निकालिए, इसी से यहाँ पे लिखिए A8, एन के जगह पे 8 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 2/4 इंटू 8 प्लस 5, 8 3 24 माइनस 2 क्या हो जाएगा 22/8 4 32 प्लस 5 41 बन गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको क्या है सोल्व करने हैं। एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। nth टर्म आपको लिखा हुआ, तो हमने आपको इस टॉपिक इसलिए पढ़ाया क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आगे का समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इसमें क्या आपको लिखा हुआ है, फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस गिवन बाय। अब इस जो लिखा हुआ है सीक्वेंसेस का nth टर्म भी इसमें A1 लिखा हुआ और AN लिखा हुआ है। ठीक है, A1 आपको दे दिया पहले, यहाँ पे AN आपको लिख दिया, और आपको इसमें से 5 टर्म आपको निकालना है दोनों क्वेश्चन में, दोनों का फर्स्ट 5 टर्म। यहाँ पे क्या है A1 A2 मतलब कि फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों दे दिया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल है, और AN भी आपको लिखा हुआ है। तो आपको इसमें से 5 टर्म निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमको पता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान है क्या लिखा हो, n जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहेगा, मतलब कि n का जो वैल्यू हम कहाँ से लेके चलेंगे, 2 से लेके चलेंगे। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। यही 5 वैल्यू पे आपको, यही n का 5 वैल्यू पे आपको 5 टर्म इसका आपको मिलेगा। हालांकि A1 आपको पता है, तो आपको 4 और निकालना है। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो ये इतना वैल्यू तक आपको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। जब देखिए A1 आपको दिखा हुआ था, अब यहाँ देखिए AN इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, AN -1 एंड +2। n बोला जा रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब कि 2 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे 2 से बड़ा भी होना चाहिए और 2 के इक्वल भी होना चाहिए। तो यहां से लीजिए n का वैल्यू क्या लेना है, पहले 2 लीजिए, यहाँ पर A2 और -1, A2 और -1 क्या रहेगा, सॉरी A2 हम निकाल रहे हैं ना, A2 -1 एंड +2 क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 -1 1 एंड +2, A1 +2, A1 का वैल्यू हमारा क्या है 1 है, A1 का वैल्यू यहाँ पे 1 लिखिए एंड +2 क्या हो गया 3, आपका A2 निकल गया। इसी तरह से यहाँ से A3 निकालिए, A3 हमारा क्या हो जाएगा बताइए, A3 -1, क्योंकि n के जगह पे हमने क्या लिखा है 3 लिखा था, यहाँ भी n का वैल्यू चेंज एंड +2, A3 -1 क्या जाएगा A2 एंड +2, A2 का वैल्यू हमने क्या निकाला है 3, तो 3 एंड +2 क्या हो जाएगा 5। आया समझ में। अब देखिए इसी तरह से यहाँ से A4 का वैल्यू निकालना है, निकालिए A4 -1 एंड +2, A4 -1 क्या हो जाएगा A3 एंड +2, A3 का वैल्यू क्या है 5 एंड +2 क्या हो जाएगा 7। आई मेरी बात समझ में। यहाँ से आप A5 का वैल्यू निकाल सकते हैं, A5 इक्वल टू A5 -1 एंड +2, 5 -1 4, तो A4 का वैल्यू क्या आएगा A4 एंड +2, A4 का वैल्यू क्या है 7 एंड +2 क्या आ गया 9, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, A1 A2 आपको क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो A2 तो आपको निकला हुआ है, तो आपको मतलब कि A3 निकालना है। और क्या बोला जा रहा है कि n जो है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अब बताइए A1 A2 आपको निकल गया है, तो A3 आपको क्या है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो 2 तो आपको पहले से दिया होता है, 2 तो होगा नहीं, तो हमारा n कहां से फॉलो करेगा 3 4 एंड 5। ये 3 वैल्यू पे आप 3 टर्म निकालिए, क्योंकि आपको 2 टर्म ऑलरेडी दिया हुआ, तो आपको 3 ही टर्म और निकालना है। तो 3 टर्म कैसे निकाले, आप देखिए यहाँ पे A3 n का वैल्यू क्या हमने किया 3 किया, तो यहाँ पे देखिए अब n का यहाँ पे 3 करिए, A3 -1 -3, A3 -1 क्या हो जाएगा A2 एंड -3, होगा कि नहीं होगा,
A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे -3 है, 2 - 3 -1। चलिए A4 का वैल्यू निकालिए, A4 का वैल्यू क्या आ जाएगा A4 -1 एंड -3। A4 -1 मतलब कि A3 और -3 क्या, A3 और -3, A3 का वैल्यू हमने क्या निकाला है -1, यहाँ पे -3 -3 -1 -4। और जैसे यहाँ पाएंगे A5 में, A5 में तो यहाँ क्या लिखेंगे A5 और A5 -1 एंड +2, A5 -1 एंड +2, तो A5 -1 क्या हो जाएगा A4 एंड +2। अब A4 का वैल्यू ने क्या निकाला -4, सॉरी यहाँ पे -3 है तो -3 क्या जाएगा -3, -4 -3 -7। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन निकालना। तो देखिए सबसे पहले आपको यही देखना है आपको फर्स्ट टर्म क्या दिखा हुआ है, ये आपको क्या, यहाँ पर देखिए हमने 2 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब कि n का जो वैल्यू वो 2 भी होगा और 2 से, और बाकी सारे 2 से बड़ा होंगे, 2 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट हम आपको 1 दिया हुआ है, तो अगर आप 1 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब है ही नहीं। आ रही मेरी बात समझ में, इसलिए यहाँ पे हमने जो दिया हुआ कंडीशन को हमने फॉलो किया। यहाँ पर देखिए 2 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पहला टर्म दूसरा टर्म क्या दिया हुआ है 2 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और आपको यहाँ ये भी कंडीशन है कि n जो है हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा 2 होगा, 2 हरगिज नहीं होगा, तो 2 जब हरगिज होगा ही नहीं तो n हमारा कितना फॉलो करेगा 3 से चलेगा 3 4 5, n मतलब नेचुरल नंबर तो कंटिन्यू ही होता है, उसको तो 3 के बाद 5 लिख नहीं सकते, 3 के बाद 4 ही आएगा, तो 3 4 5, 2 टर्म आपको पहले से पता है, 3 टर्म आपको यहाँ निकालना है, तो 5 टर्म आपका हो गया, आपका क्या बना 2 -1 -4 -7, ये आपका हो गया फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, आप बुक में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़िए, कहाँ जुड़िए टेलीग्राम से जुड़िए, और ये इसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारे हर वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, ठीक है। आप लिंक पे 2 बार क्लिक करेंगे, आप हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी क्लास का, सैनिक स्कूल हो या मिलिट्री स्कूल हो या 6 से लेकर 10 क्लास तक हो, आप टेलीग्राम पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे आपको टैग करके उसका वीडियो विद सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीक्वेंस से रिलेटेड, ये जो हमने आज आपको चर्चा किया था इसका रिलेटेड बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन हमको अच्छा लगा तो सोचा मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल जुड़ा हुआ है, ठीक है। पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा लेकिन क्वाड्रेटिक में पढ़ा है, उसमें आपको बताया पॉलिनोमियल क्या होता है, इसलिए ये क्वेश्चन सोचे हम थोड़ा आपको करवा देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या, ए सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय an इक्वल टू n³ -6n² प्लस 11n - 6, इसका मतलब क्या, ये आपको nth टर्म दिया हुआ है, बहुत ही लंबा चौड़ा है, ठीक है। सो दैट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 0 एंड ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव। अरे बाप रे, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है देखने में, लग रहा बाप रे कितना बड़ा पहाड़ दे दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करने से जो फर्स्ट 3 टर्म होगा वो क्या होना चाहिए, सीक्वेंस का 0 होना चाहिए। अब फर्स्ट 3 टर्म का अगर हम बात करेंगे तो n का वैल्यू कहां से लेंगे 1 2 एंड 3, यही 3 टर्म होगा इसका, आ रहा समझ में, यही 3 टर्म होगा ना। तो मतलब कि अब देखिए हमको an हमको यहाँ पे क्या लिखा है, an हमको क्या लिखा हुआ है n³ -6n² प्लस 11n - 6, ठीक है। अब देखिए n का वैल्यू यहाँ देखिए n का वैल्यू क्या है 1 है, n का वैल्यू क्या है 1 है, चलिए n का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट किया, 1 का होल क्यूब -6, 1 का स्क्वायर प्लस 11, यहाँ पे n का यहाँ पे 1, यहाँ पे -6, हर जगह n का वैल्यू हमने क्या किया 1 कर दिया। अब देखिए इसको करिए तो 1 -6 प्लस 11 -6, आ समझ में। अब देखिए 11 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 12, -6 -6 12 सारा कट जाएगा, क्या है 0, पहला टर्म तो आपको 0 आ गया। चलिए दूसरा टर्म निकालिए a2 निकालिए, a2 निकालेंगे फिर से n का यहाँ पर पूरा 2 वैल्यू पुट कर देंगे, 2 का होल क्यूब -6 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 -6, 8 -24 प्लस 22 एंड -6, 22 और 8 30, -24 -6 30, ये पूरा का पूरा फिर से करें, फिर से यहाँ पे क्या आ गया 0 हो जाएगा।
अब देखिए इसी तरह से आप यहाँ से A3 भी निकाल सकते हैं, मतलब कि n का वैल्यू क्या करना है, 3 करना है, 3 प्लस -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 -6, 3 3 9, 3 27 माइनस 3 3 9 6 54 प्लस 33 एंड -6। ठीक है, ये दोनों को आपस में ऐड कीजिए, कितना आएगा 60 आएगा, ये दोनों को ऐड कीजिएगा 60 आएगा, कट गया, ये भी आपको क्या हुआ 0। यहाँ से आपको प्रूफ आ गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज 0। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको देखिएगा, आप an को देखिए, an इक्वल टू n³ माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6। अगर आप इसको देखिएगा, ये आपको देखिए दिखेगा कि ये आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल लगेगा, क्या आपको लगेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल लगेगा, लग रहा है कि नहीं, ये क्यूबिक पोलिनोमियल लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये आपको क्या लगेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल लग रहा है। अब क्यूबिक पोलिनोमियल पता है कि मतलब इसका 3 फैक्टर होगा, इसका कितना होगा, इसका 3 फैक्टर होगा, और वो 3 फैक्टर क्या क्या होगा, तब तो आप इसको फैक्टर मेथड से निकालेंगे, तो फैक्टर तो आप इसको फैक्टराइज तो कर देंगे, और फैक्टराइज करना तो बहुत डिफिकल्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने निकाल दिया क्या आपका, जब n का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यही ना सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब कि इसका अगर एक फैक्टर निकाला जाएगा तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n+1 तो n-1, n-2 और n-3, ये इसका 3 फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि n का वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हमको ये सेटिस्फाई कर रहा है। रिमाइंडर वैल्यू अगर आप पढ़े होंगे रिमाइंडर थ्योरम, तो आपको ये पता होगा, जब n का वैल्यू 1, n-1 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम n का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, या तो आप इसको n-1 से पूरा से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, n-1 इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 1, और n का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो इस पूरा का वैल्यू क्या आ जाएगा, पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाएगी, पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने तो फैक्टर तो पहले निकाल लिया। अब देखिए जब 1 था, अब देखिए अगर हम n का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, ग्रेटर देन 3 रखते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 3 नहीं, ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर तो 3 नहीं रखेंगे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 नहीं, चलिए रखिए, तो 4 और -1, ठीक है, 4 -2 एंड 4 -3, ये क्या आ रहा है, 4 -1 क्या आ जाएगा बोलिए, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6। स्वाभाविक, अब इसके बाद अगर 5 भी रखेंगे तो कहीं पे तो 0 होगा नहीं, तो इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस दिस इज द फैक्टर इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 3 देन वी गेट ऑल पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आया समझ में? तो हमारा nth टर्म अगर आपसे पूछा कि इसका n टर्म क्या होगा, हमारा जो ये nth टर्म है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, nth टर्म भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। आया समझ में? इसका सिर्फ 3 टर्म ही 0 होगा, और बाकी टर्म क्या होगा इसका पॉजिटिव होने जैसे ही वो इसका वैल्यू क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, मतलब 3 से बड़ा होगा। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये टॉपिक हमने सीक्वेंस खत्म कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये बताया हुआ कंसेप्ट, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है भास्कराचार्य कंप्यूटेशन मैथ्स दुनिया। ठीक है, और अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां से आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां आप अपना किसी भी क्लास का डाउट पूछ सकते हैं, 6 से लेकर 10 तक मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। वहां आपको टेलीग्राम में आपको टैग करके आपको वीडियो के थ्रू आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट, आपका दिन शुभ हो।